हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दोस्तों सबसे मेन जो इसका मेन पोर्शन होता है, सबसे जो अपन कहें यहाँ पे बैकबोन जो है इसकी, वो है आपके पास में रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म आपके पास में हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारी जो ऐप है उसमें अवेलेबल है आपके पास में लेक्चर्स, क्योंकि हम पहले ही इसको कर चुके हैं स्टार्टिंग में दोस्तों। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वो सबसे बैकबोन है इसकी, यानी कि 80% अपन कह सकते हैं डायरेक्टली जो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो आपका पूरी ऑर्गेनिक का जो है वो आपके पास में रिएक्शन मैकेनिज्म है, जिसका पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो पार्ट है वहां पे अपन उसको कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म में जिसमें इसका नॉमेनक्लेचर, आयुपेक कॉमन, वहां पे जो डेरिवेटिव नॉमेनक्लेचर है, ये सारा उसके अंदर अपन कंप्लीट किया। मैकेनिज्म, रिएक्शंस के टाइप, उनके मैकेनिज्म, किस तरह से रिएक्शंस में पता लगता है कि ये बनेगा प्रोडक्ट, ये आपका बनेगा, इस फॉर्म में आपका प्रोडक्ट होगा। तो ये सारे कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, माइनर होगा, जितना भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं सारी की सारी दोस्तों अपन ने जो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म है उसमें कंप्लीट कर लिया है। आप लोग आज ही, अगर किसी ने स्किप कर दिया है तो आज ही जाके वहाँ देख लीजिएगा, सारे लेक्चर्स में आपके पास में कंप्लीट। अब आपका बैकबोन अगर आपका तैयार है, आपकी ABCD जो केमिस्ट्री की दोस्तों मैं कहूँ आपकी बिल्कुल प्रिपेयर है, तो अब हम किसी भी चैप्टर को कहीं से भी स्टार्ट करें, बिल्कुल 100% आपके दिमाग में एक एक चीज़ें 1 बाय 1 प्रिंट होंगी और एज इट इज़ आपको हमेशा लर्न रहेगा। बिकॉज जो उसकी ABCD है, कॉन्सेप्ट है, बीस है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब आप कंप्लीट कर चुके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, देखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, जो एमाइन चैप्टर है आपका, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो दोस्तों अपने पास में है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ओके, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ अगर अपन देखना चाहें तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि कंटेनिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग है आपके पास में। नाइट्रोजन कंटेनिंग में देखिएगा, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे फर्स्ट, अगर मैं देखिएगा दोस्तों आपके पास में हम एमाइंस को लेके बात करेंगे, यहाँ पे एमीन को लेकर के। ओके, सेकंड देखिएगा हम यहाँ बात करेंगे दोस्तों आपके पास में एमाइंस को लेकर के बात करेंगे। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, इसी चैप्टर में दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं, सेकंड हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आपके पास में रिलेटेड यहाँ पे साइनाइड से। ओके, ये अपने पास में साइनाइड से रिलेटेड अपन बात करेंगे, साइनाइड्स की बात करेंगे। ओके, साइनाइड के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पे साथ ही दोस्तों आपको ध्यान रखना है, देखिएगा ये जो चीज़ है यहाँ पे मैन जो है आपके पास में, ये आपका साइनाइड हो गया। ओके, साइनाइड से रिलेटेड हम बात करेंगे, और साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? ओके दोस्तों, देखिएगा यहाँ हम बात करेंगे साइनाइड्स के साथ ही, देखिएगा इसी चैप्टर में ये लीजिएगा, देखिएगा दोस्तों यूरिया के बारे में बात करेंगे। ओके, यूरिया से रिलेटेड हम बात करेंगे यहाँ पे, यूरिया के बारे में। ओके, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ हम बात करेंगे दोस्तों आपके पास में डायजोनियम सॉल्ट जो आपके पास में है, इससे रिलेटेड भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। डायजोनियम सॉल्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। डायजोनियम सॉल्ट को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही देखिएगा साथियों, यहाँ हम डिस्कस करेंगे आपके पास में इस चैप्टर में, देखिएगा जो इस चैप्टर के मेन पॉइंट जो है आपके पास में एमाइंस है, साइनाइड्स है, आइसोसाइनाइड है, यूरिया है, डायजोनियम सॉल्ट है आपके पास में। साथ ही आप यहाँ पे देखिएगा साथियों, हम बात करेंगे जो आपके पास में नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो ये सभी वो जो मेन पॉइंट्स है इस चैप्टर के लिए जो अपने पास में देखिए, अपना एक कह सकते हैं कि एज ए इंडेक्स फॉर्म हम देखना चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे एमाइन के बारे में बात करेंगे। ओके, चैप्टर में हम साइनाइड की बात करेंगे, आइसोसाइनाइड की बात करेंगे। इसी चैप्टर में हम यूरिया की बात करेंगे, यूरिया के साथ हम डायजोनियम सॉल्ट की भी बात करेंगे, नाइट्रो कंपाउंड्स की भी बात करेंगे। देखिएगा बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है दोस्तों, और आप लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आपका बेसिक जो है वो 100% आपके पास में बिल्कुल फाइन है आप लोगों का वहाँ पे। तो देखिएगा ये जो आपके पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन जो है, एमाइन है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, यूरिया है, डायजोनियम सॉल्ट है, आपके पास में नाइट्रो कंपाउंड है। इनमें सबसे पहले जो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो हम बात करेंगे स्टार्टिंग एमाइन से स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिएगा सबसे पहले अपन बात करें, यहाँ पे ले लीजिएगा दोस्तों, एमाइन को स्टार्ट करेंगे। ये आपके पास में हम बात करेंगे सबसे पहला जो अपन यहाँ पे
कंपाउंड लेंगे, ये आपके पास में है एमाइन। ओके, लीजिएगा हम बात करेंगे एमाइन से। क्लियर है दोस्तों, एमाइन से हम स्टार्ट करेंगे। ओके गुड। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आपके पास में देखिएगा जो आपके पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग जो आपके पास में नाइट्रोजन है, इनमें एमीन को लेकर के बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो है आपके पास में सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से हम यहाँ पे इसकी बेसिक इंट्रो देख लीजिएगा आप पहले। ऑर्गेनिक कंपाउंड organic compounds with functional group containing ओके देखिएगा containing नाइट्रोजन, ये अपना टॉपिक है। ओके देखिएगा दोस्तों, नाइट्रोजन जो है आपके पास में यहाँ पे हम कहेंगे नाइट्रोजन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो देखिएगा यहाँ पे अपन कह सकते हैं नाइट्रोजन के रिगार्डिंग कि नाइट्रोजन सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा अपना कि नाइट्रोजन is the most important element in organic compound ओके देखिएगा दोस्तों, नाइट्रोजन जो है आपके पास में ये मोस्ट अपन यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो देखिएगा सेकंड पॉइंट जो अपना है यहाँ पे, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा अपने लिए, सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे बात करें तो ये आपके पास में देखिएगा, जैसे देखिएगा दोस्तों यहाँ हम कहेंगे द मैन फंक्शनल ग्रुप containing nitrogen are follows सच एज। देखिएगा दोस्तों आपके पास में जो मेन कंटेनिंग यहाँ पे ग्रुप के बारे में जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिएगा यहाँ एमीन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन के लिए कि नाइट्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिएगा द मेन फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंटेनिंग नाइट्रोजन आर फॉलोज आपके पास में है। जैसे देखिएगा दोस्तों इसको हम इस तरह से एक टेबल फॉर्म में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे आपके पास में है ये ले लीजिएगा, यहाँ हमने ले लिया दोस्तों आपके पास में ये आपके पास में हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। और यहां हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ओके क्लियर है। तो देखिएगा फंक्शनल ग्रुप को लेकर के अगर अपन यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों, ये आपके पास में है, लीजिएगा नंबर 1। क्लियर है। देखिएगा दोस्तों साइनाइड के बारे में, ये आपका है साइनाइड। देखिएगा दोस्तों ये आपके पास में इस तरह से साइनाइड हो गया। क्लियर है, साइनाइड हो गया। ओके सेकंड हम बात करते हैं, देखिएगा आपके पास में यहाँ पे लाइकवाइज फर्स्ट हो गया। सेकंड आइसोसाइनाइड के बारे में बात कर लेते हैं। आइसोसाइनाइड है, ये आपके पास में आइसोसाइनाइड हो गया दोस्तों, ये लीजिएगा आपके पास में हो गया। यहाँ पे देखिएगा आइसोसाइनाइड हो गया, ये आपका आइसोसाइनाइड हो गया। ओके अब देखिएगा हम बात करते हैं यहाँ पे नाइट्रो है आपके पास में, नाइट्राइट है आपके पास में, नाइट्रोसो है। ओके इनसे रिलेटेड बात कर लेते हैं। ये आपके पास में नाइट्रो हो गया आपके पास में, ये लीजिएगा इस तरह से आपके पास में है नाइट्रो।
नाइट्रो हो गया। ओके, तो ये आपके पास में कुछ फंक्शनल ग्रुप है दोस्तों जो आपके पास में कंटेनिंग क्या है, नाइट्रोजन एटम है। ओके, मेन फंक्शनल ग्रुप है कुछ आपके पास में। नेक्स्ट देखिएगा, इसी सीरीज में अपन बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट आपके पास में हो गया दोस्तों, इधर आपके पास में फंक्शनल ग्रुप है। ओके, और यहां हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड। क्लियर? ओके, देखिएगा हम यहां बात कर चुके हैं दोस्तों आपके पास में साइनाइड के बारे में। क्लियर? देखिएगा साइनाइड आपका हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया, नाइट्रो हो गया। इसी सीरीज में नेक्स्ट जो है आपके पास में लीजिएगा, ये आपके पास में हो गया दोस्तों, देखिएगा नाइट्राइट की बात करें, नाइट्राइट हो गया, ये आपके पास में नाइट्राइट हो गया। ओके, क्लियर? अब दोस्तों देखिए हम बात करें नाइट्रोसो के बारे में, ये अपना नाइट्रोसो हो गया, NO। ओके, देखिएगा दोस्तों हम बात करें यहाँ पे नाइट्रोसो के साथ ही देखिएगा प्राइमरी एमीन को लेकर के, ये अपने पास प्राइमरी एमीन है। यू नो गाइस, सभी जो भी आपको यहाँ पे ये जो जितने भी फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं सभी में कंटेनिंग क्या है आपके पास में, नाइट्रोजन एटम को कंटेन किए हुए। क्लियर? ओके, आपके पास सिमिलरली सेकेंडरी अमीन हो गया, ये आपके पास सेकेंडरी अमीन हो गया NH। ओके, आपके पास में टर्सरी अमीन हो गया, ओके, ये आपके पास में टर्सरी अमीन हो गया N। क्लियर है? टर्सरी अमीन आपके पास में हो गया दोस्तों। ओके, क्लियर है दोस्तों? तो इस तरह से देखिएगा आपके पास में, ये देखिएगा नेक्स्ट अगर देखना चाहें आपके पास में डायज़ोनियम सॉल्ट हो गया, ये लीजिएगा डायज़ोनियम हो गया आपके पास में इस तरह से, N2X हो गया आपके पास में, राइट? इस तरह से आपके पास में है N2X हो गया। क्लियर है? तो ये सभी जो है आपके पास में देखिएगा, ये आपके पास में क्या है दोस्तों, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन में। आपने फंक्शनल ग्रुप को देखा, जैसे आपके पास में साइनाइड, आइसोसाइनाइड को अपन ने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे अपन ने नाइट्रो के रिलेटेड बात कर ली, नाइट्राइट, नाइट्रोसो, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन। ये आपके पास में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो है दोस्तों, इस तरह से अपन यहाँ पे 1 डिग्री अमीन यहाँ पे कह सकते हैं, ये आपका 1 डिग्री अमीन हो गया। ओके, ये आपके पास में 2 डिग्री अमीन है, ये आपका 3 डिग्री अमीन है। ओके, क्लियर है? तो इस तरह से आपके पास में है। तो ये आपका नाइट्राइट, नाइट्रोसो, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन और डायज़ोनियम जो आपके पास में है N2X। तो इस तरह से आपके पास में क्या है, ये सभी फंक्शनल ग्रुप ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। ओके, अब दोस्तों हम बात करेंगे इनमें से सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, देखिएगा यहाँ पे एमीन के बारे में। ओके, जो अपना चैप्टर है यहाँ पे देखिएगा, ये जो है इस तरह से अपने पास में इंडेक्स था ना, एमीन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, यूरिया, डायज़ोनियम सॉल्ट और आपके पास नाइट्रो कंपाउंड। तो एक बार हमने जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन को डिस्कस कर लिया, कुछ फंक्शनल ग्रुप को अपन ने देखा है। अब हम सबसे फर्स्ट जो है आपके पास में ये जो हमारा टॉपिक है एमीन, इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर है? तो दोस्तों देखिएगा यहाँ हम शुरू करेंगे एमीन से रिलेटेड चीजें। ओके, देखिएगा एमीन से रिलेटेड डिस्कस करना है हम यहाँ पे एमीन। एमाइंस को डिस्कस करें। ओके, देखिएगा दोस्तों सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव? आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, अमोनिया का डेरिवेटिव है, राइट? क्लियर? तो सबसे फर्स्ट देखिएगा एमाइन आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया NH3, राइट? क्लियर है? जो आपके पास में एमीन हैं, एमाइंस जितनी भी हैं दोस्तों, ये सभी किसके डेरिवेटिव्स है आपके पास में? अमोनिया के डेरिवेटिव्स है। ओके, सेकंड देखिएगा, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या कहेंगे, देखिएगा किस तरह से दोस्तों अपन देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वे में किस तरह से डेरिवेटिव्स है आपके पास में अमोनिया से। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, जैसे देखिएगा दोस्तों, ये आपके पास में है NH3, राइट? ये आपका अमोनिया हो गया, अमोनिया है। ओके, ये हमने ले लिया यहाँ पे अमोनिया, ये लीजिएगा
अमोनिया आपके पास में है। ओके, अब देखिएगा ये अमोनिया जो है हम यहाँ RX से रिएक्ट करवा दें। किससे रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी? RX, एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाई है। क्लियर है? तो ये लीजिएगा दोस्तों, हमने यहाँ एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाई है। क्लियर? तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सिंपली देखिएगा यहाँ पे ये आपके पास में H और यहाँ से ये है आपके पास में X, यहाँ से क्या निकल गया देखिएगा HX। ओके, HX को रिमूव कर दिया अपन ने, तो ये R और यहाँ NH क्या रहेगा आपके पास में? NH2, तो ये आपके पास में बन गया RNH2। अब दोस्तों देखिए NH2 अगर आपके पास में ग्रुप है तो कौन सा ग्रुप होगा आपके पास में? प्राइमरी अमीन है, तो दैट इज ये जो फॉर्मेशन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये आपके पास में है 1 डिग्री अमीन, प्राइमरी अमीन। तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो गया? 1 डिग्री अमीन का। ओके, क्लियर है? तो दोस्तों यहाँ हम कह सकते हैं बिल्कुल सिंपल वे में लीजिएगा कि व्हेन 1 2 3 हाइड्रोजन एटम replaced बाय, ओके, देखिएगा यहाँ पे ये जो है आपके पास में किससे रिप्लेस होंगे? एल्काइल और एरिल ग्रुप। क्लियर है दोस्तों? देखिए ये आपके पास में एल्काइल ग्रुप है ना, ये आपके पास में आर क्या है? एल्काइल ग्रुप है। ये एरिल भी हो सकता है आपके पास में, बेंजीन की फॉर्म में भी हो सकता है ना, तो यहां हम लिखेंगे एरिल ग्रुप, देन ये आपके पास में देखिएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इस तरह से आपके पास में रेस्पेक्टिवली आपके पास में क्या बनेंगी? एमीन्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो अपन लिखेंगे देन ऑब्टेनिंग वन डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस। रेस्पेक्टिवली। ओके, तो दोस्तों देखिएगा इस तरह से आपके पास में क्या मिल जाएंगे? आपको एमाइंस का प्रोडक्शन होगा। ओके, क्लियर है? देखिएगा सिमिलरली इसी वे में अपन यहाँ पे अगेन अपन देखिएगा यहाँ पे अगेन RX से रिएक्ट करवा देते हैं इसको, प्राइमरी एमीन को RX से रिएक्शन करवाया आपने, तो देखिएगा अगेन आपके पास में दोस्तों देख रहे हैं ये आपके पास में क्या बन गया? ये लीजिएगा बहुत ही सिंपल वे में, बिल्कुल सिंपल सा दोस्तों, ये आपके पास में हो गया। लीजिएगा देखिएगा यहाँ आपके पास में हो गया HX, फिर से यहाँ से रिमूव होगा HX। ओके, और आपके पास में क्या बन जाएगा? RNH, और ये आपके पास में बन गया R, अगेन आपके पास R आ गया। ओके, ये जो R है दोस्तों इसको आप R' भी लिख सकते हैं, तो आपके पास R' हो जाएगा। ओके, देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे ये आपके पास में सेकेंडरी, ये जो है आपके पास में सेकेंडरी अमीन, ये आपके पास में 2 डिग्री सेकेंडरी अमीन बन गया का फॉर्मेशन हो गया। राइट, क्लियर? अगेन इसी प्रोसेस को अपन सिमिलरली एज इट इज़ देखिएगा दोस्तों, ये जो आपके पास प्रोसेस है इसको हम फिर से यहाँ पे रिपीट करेंगे। इसी प्रोसेस को देखिएगा, आप इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो आपके पास में अगेन देखिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ये ले लीजिएगा बहुत ही सिंपल वे में यार, ये लीजिएगा देखिएगा एक बहुत ही सिंपल सा यूनिक सा वे आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे अमोनिया से आप लोग देख पा रहे हैं किसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का एमीन जो आपके पास में है इसका प्रोडक्शन देख पा रहे हैं आप लोग। तो देखिएगा यहाँ पे ये अपन ने RX लिया फिर से। क्लियर? देखिएगा दोस्तों ये यहाँ पे अगेन आपके पास में यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ से H और ये आपके पास में है इस तरह से X। राइट, तो ये फिर से यहाँ से आपके पास में HX को आपने रिमूव कर दिया। ओके, क्लियर? और ये देखिएगा आपके पास में यहाँ पे ये आपके पास में बन गया क्या अपना? यहाँ पे है R N R, और ये देखिएगा आपके पास में R। राइट, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये आपके पास में दोस्तों ये बन गया 3 डिग्री। ओके, तो ये आपका हो गया यहाँ पे देखिएगा 3 डिग्री, ये आपके पास में 3 डिग्री अमीन आपके पास में बन गई, टर्सरी अमीन। क्लियर हो गया? ये आपके पास में 3 डिग्री अमीन बन गया। ओके, अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 3 डिग्री अमीन अगेन अपन यहाँ पे वापस अगर अगेन अपन यहाँ पे RX से रिएक्शन करवाएं तो देखिएगा क्या स्थिति होगी आपके पास में। तो देखिएगा दोस्तों अगेन अपन इसका रिएक्शन यहाँ पे देखिएगा, इसको इस तरह से अपन रिएक्ट करवाते हैं। ये तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों आपके पास में 1 2 3 हाइड्रोजन एटम, 1 2
3 आपके पास हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और एरिल ग्रुप देन ऑब्टेनिंग 1 2 3 डिग्री एमाइंस आप रेस्पेक्टिवली। ओके, इस तरह से आपने यहाँ पे इनका देख लिया फॉर्मेशन, आपके पास में 1 2 3 डिग्री एमाइंस का फॉर्मेशन हो गया। ओके, क्लियर है, बहुत सिंपल है। ओके गुड। अब देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे ये जो है इसी प्रोसेस को आगे ले देखिएगा दोस्तों, आपके पास में क्या है ये लीजिएगा, आपके पास में है देखिएगा यहाँ पे अगर अपन बात करना चाहें तो ये आपके पास में इस तरह से यहाँ पे आर एन और आपके पास में है आर आर, ये अपन ने 3 डिग्री एमाइन अपन ने बनाया है, राइट। क्लियर है, देख पा रहे हैं गाइस, ये आपके पास में 3 डिग्री एमाइन 1 2 3 आर आपके पास में है। ओके, कंटेनिंग नाइट्रोजन है आपके पास में, तो ये आपके पास में 3 डिग्री एमाइन है। ओके, अगेन अपन यहाँ आर एक्स से रिएक्शन करवा दें, इसका अगेन आर एक्स से रिएक्शन करवा दिया अल्काइल हैलाइड से। ओके, तो दोस्तों देखिएगा आपके पास में इस तरह से आर एन आर आर, ओके, और यहाँ भी आपके पास में आर, इस तरह से आपके पास में अमोनियम सॉल्ट आपके पास में बनेगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आपके पास में बन गया दोस्तों, ये आपके पास में है। अमोनियम सॉल्ट अपने पास बन गया। ओके, इसमें नाइट्रोजन पर क्या है आपके पास में पॉजिटिव चार्ज और साथ में आपके पास में एक्स क्या आ गया नेगेटिव चार्ज के साथ में आ गया। क्लियर है, तो इस तरह से आपके पास में क्या बन जाएगा सोल्ट बन जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा आपके पास में सोल्ट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे ये जो है आपके पास में, इसको अपन इस तरह से देख सकते हैं, देखिएगा ये आपके पास में हो गया NH4, एक तरह से NH4X, ये आपके पास अमोनियम हैलाइड इस तरह से आपके पास में बन गया, ये अपना हो गया अमोनियम हैलाइड बन गया। क्लियर है दोस्तों, अमोनियम कहेंगे इसको, पॉजिटिव है तो EM आप लोग जानते हैं। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ये आपके पास में EM अमोनियम पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है ना EM वर्ड। ओके, अमोनियम हैलाइड सॉल्ट में आपके पास ये X है तो आपके पास में हो गया हैलाइड, अमोनियम हैलाइड है आपके पास में। ओके, क्लियर है। सिमिलरली देखिएगा इस तरह से होता आपके पास में, ये लीजिएगा फॉर एग्जांपल CS3 की होल 4 N पॉजिटिव। ओके, तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे आपके पास में है और ये आपके पास में इस तरह से Cl नेगेटिव, राइट। तो यहाँ हम क्या कहेंगे इसको दोस्तों, देखिएगा यहाँ हम कहेंगे आपके पास में टेट्रा मिथाइल अमोनियम अमोनियम क्लोराइड। ओके, क्लियर हो गया। सिमिलरली देखिएगा अगर आपके पास में इस तरह से है दोस्तों, ये ले लीजिएगा आपके पास में है, मान लीजिएगा इस तरह से है C2H5 की होल 4 N पॉजिटिव और आपके पास में है Br नेगेटिव, राइट। क्लियर है, तो देखिएगा दोस्तों आप क्या कहेंगे यहाँ पे, ये ले लीजिएगा बहुत ही सिंपल सा अपने पास क्या हो जाएगा टेट्रा एथाइल ओके अमोनियम ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा टेट्राइथाइल अमोनियम ब्रोमाइड आपके पास में हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। इसी तरह से देखिएगा अपन यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपन ये भी ले सकते हैं, ये लीजिएगा अपने पास में है C6H5 होल 4 N एरिल ग्रुप ले लिया अपन ने, यहाँ पे पॉजिटिव है और आपके पास में है I नेगेटिव है, ये ले लीजिएगा इस तरह से आपके पास में है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ अपन क्या कह सकते हैं, ये लीजिएगा यहाँ अपन कह देंगे टेट्रा फिनाइल या फेनिल अमोनियम आयोडाइड आपके पास हो जाएगा। ओके क्लियर है दोस्तों।
तो देखिएगा ये था आपके पास में एक जनरल इंट्रोडक्शन 1 to 3 डिग्री अमाइंस को लेकर के। देखिएगा आपने यहाँ पे देखा है कि ये आपके पास में था दोस्तों, देखिएगा अमाइंस में कि अमाइन आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। इस तरह से अमोनिया से अपन 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं। 1 डिग्री अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड्स अगेन रिएक्शन करवाएं अपन यहाँ, तो 2 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। 2 डिग्री अगेन अगर रिएक्ट होगा यहाँ पे, तो देखिएगा ये जो है इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे आपके पास फिर से देखिएगा ट्रीटमेंट करवाया अपन ने, आरएक्स से ट्रीटमेंट किया सेकेंडरी को, तो आपके पास टर्सरी बन गया। टर्सरी का आरएक्स से फिर से अगेन आप ट्रीटमेंट करेंगे दोस्तों, तो आपके पास में यहाँ पे क्वार्टरनरी अमोनियम सोल्ट आपके पास में बन गया, दैट इज NH4X है तो अमोनियम हैलाइड है। CH3 आपके पास में है, N पॉजिटिव Cl है, टेट्रामेथाइल अमोनियम क्लोराइड हो गया, टेट्राइथाइल अमोनियम ब्रोमाइड हो गया आपके पास में, टेट्राफिनाइल अमोनियम आपके पास में देखिएगा आयोडाइड हो गया। इस तरह से अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि अमोनिया से आप किस तरह से फर्स्ट 1 डिग्री अमीन, सेकेंडरी अमीन 2 डिग्री, 3 डिग्री जो आपके पास टर्सरी अमीन है, इसका प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, किस तरह से अपन कर पाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस अपन ने देख लिया। ओके, क्लियर है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों, देखिएगा आपके पास में जो एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन है दोस्तों, एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन को लेकर के अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखिएगा एलिफेटिक एमीन का मतलब है दोस्तों आपके पास में यहाँ पे एलिफेटिक का मीन है मेरा यहाँ पे, जैसे आपके पास कार्बन की चेन हो, सिंपल कार्बन की चेन कि CH3NH2 CH3 CH2 CH, इस तरह से कार्बन 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 की एक सिंगल चेन है आपके पास में, चेन फॉर्म में, कहीं भी कोई रिंग स्ट्रक्चर आपके पास में नहीं है दोस्तों, दैट इज वो आपका क्या है दोस्तों, एलिफेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन का मतलब है रिंग से वहां पे अटैच्ड है, आपका डायरेक्ट भी अटैच हो सकता है, कार्बन से भी अटैच रिंग हो सकती है, उससे भी अटैच आपका नाइट्रोजन एटम हो सकता है। तो इस तरह से ये जो आपके पास में है ये एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन है, जिनमें हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये लीजिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन में, तो यानी कि अपन कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मेनली देखिएगा क्या पॉइंट कि एमाइन amines are classified into two ठीक है। देखिएगा दोस्तों यहां पे आपके पास में 2 टाइप है, 2 टाइप्स, क्लियर है। देखिएगा लाइकवाइज फर्स्ट जो है आपके पास में ए अपने पास है एलिफेटिक एमीन, बी अपने पास हो जाएगा एरोमेटिक एमीन। ए है एलिफेटिक एमीन, सेकंड है अपने पास में बी दोस्तों, ये है अपने पास में एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन, क्लियर है। देखिएगा फर्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ए को डिस्कस करते हैं अपन, इधर ये अपन ने ले लिया एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन को हम डिस्कस करेंगे, क्लियर है दोस्तों। 2 टाइप के पास आपके पास में यहाँ पे एमीन है, एलिफेटिक हो गया, सेकेंडरी जो है आपके पास में यहाँ पे देखा आपने एरोमेटिक एमीन हो गया, क्लियर है। फर्स्ट एलिफेटिक एमीन, देखिए दोस्तों मैंने कहा ना आपके पास में बिल्कुल सिंपल सा विदाउट चेन जो भी आपके पास में अमीन होंगे ना, जिसमें कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं है, वो एलिफेटिक है सारे। दैट इज जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करना चाहें आपके पास में ये लीजिएगा, जैसे CH3NH2 हो गया, ओके, CH3NH2 हो गया दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा। देखिएगा या जैसे आपके पास में CH3NH2 हो गया, लेकिन नॉमेनक्लेचर देखिए, वैसे रिएक्शन मैकेनिज्म में पूरा आयुपैक नॉमेनक्लेचर, डेरिवेटिव नॉमेनक्लेचर, कॉमन नॉमेनक्लेचर पूरा कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो एमीन का हो, अल्कोहल का हो, एल्डिहाइड का हो, फिनोल का हो, ईथर का हो, एमाइन का हो, किस भी नाइट कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड टोटल अपन वहाँ जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें सब सारा मिक्सअप था, आपको ऑलरेडी पहले से आता है, फिर भी जनरल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हुए साथ में जनरल जो चैप्टर से रिलेटेड पॉइंट है वो अपन साथ साथ फिर भी रिपीट भी कर लेंगे, लेकिन आपका पहले रिएक्शन मैकेनिज्म में कंप्लीट हो चुका है ये सब, ओके। और देखिएगा, और वैसे आप 11th से पढ़ते ही आ रहे हैं, जनरली ये सब चीज़ें आपको पहले से ऑलरेडी आती हैं, फिर भी कॉमन नेम अगर अपन देखना चाहें तो आपके पास में हो गया मिथाइल एमीन, ये आपके पास में हो गया मिथाइल एमीन, ओके। देखिएगा सेकंड अगर आप देखना चाहते हैं इसमें, ये लीजिएगा दोस्तों, ये आपके पास में है, ये अपन ने ले लिया CH3 CH2, ओके, और ये आपके पास में है NH2,
क्लियर है। इस तरह से ये आपके पास में देखिए विदाउट चैन स्ट्रक्चर है, जो भी है कोई भी सॉरी विदाउट रिंग स्ट्रक्चर है आपके पास में, चैन केवल कार्बन की एक चैन है, यहाँ कोई किसी प्रकार की आपको रिंग जो है वो नज़र नहीं आ रही है। तो ये सभी जो है एलिफैटिक हैं। ओके, ये अपने पास में इथाइल हो गया, ये लीजिएगा इथाइल एमीन। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अपन देखना चाहें तो आपके पास में इस तरह से अपन ने ले लिया दोस्तों, ये लीजिएगा CH3 CH2 CH2 और NH2 है आपके पास में। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। देखिएगा ये जो है आपके पास में दोस्तों, ये अपने पास में हो गया, लीजिएगा यहाँ अगर अपन बात करें तो ये अपने पास में हो गया, लीजिए एन प्रोपाइल। आप जानते हैं दोस्तों ये जो N है ये आपके पास प्रोपेन जो है आपका, जो आपके पास में ये आप लोग जानते हैं गाइस, ये आपके पास में जो है अगर अपन बात करें यहाँ पे देखिएगा प्रोपाइल एमीन में, इस केस में कि N जो है प्रोपेन से स्टार्ट आपके पास में 3 जो प्रोप जो वर्ड है 3 कार्बन होंगे वहाँ से स्टार्ट होगा, बिकॉज उससे पहले एथेन और अगर अपन बात करें एथाइल जो आपके पास 2 कार्बन है 1 कार्बन है, यहाँ पर आइसोमर इसका पॉसिबल नहीं है। आइसोमर अगर यहाँ पे नहीं बन सकते तो अपन N वर्ड यूज़ नहीं करते। आपको ये जनरली आपको सारा सब कुछ आइसोमेरिज्म में या जो अपन ने नॉमेनक्लेचर जब किया था तो ये सब आपको क्लियर करवाया हुआ है और आप लोग बहुत अच्छे से पहले से भी जानते हैं। तो ये सभी जो है ये देखिए NH2 ग्रुप नजर आ रहा है दोस्तों, तो जो आपको NH2 ग्रुप नजर आए देखिएगा दोस्तों यहाँ पे, तो ये है 1 डिग्री। अगर NH ग्रुप है तो सेकेंडरी और ओनली N है आपके पास में तो ये आपका टर्सरी। तो देखिएगा दोस्तों ये जो है सभी जो एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ले लीजिएगा, ये सभी आपके पास में क्या है 1 डिग्री से रिलेटेड है। ओके, तो ये अपन ने देख लिया। देखिएगा यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये सभी जो है आपके पास में 1 डिग्री से रिलेटेड है। ये 1 डिग्री एमाइन के केस में बात हुई है। एलिफैटिक में सबसे पहले हमने किसके लिए बात की है, देखिएगा 1 डिग्री एमाइन को लेकर के। ओके, ये हमने डिस्कस किया 1 डिग्री एमाइन से। ओके, क्लियर है दोस्तों। अब हम बात करते हैं देखिएगा यहाँ पे ये लीजिएगा दोस्तों सेकेंडरी 2 डिग्री एमाइन को लेकर के। ओके, तो देखिएगा 2 डिग्री एमाइंस पे क्या है आपके पास में, ये लीजिए 2 डिग्री एमाइन। क्लियर, 2 डिग्री एमीन के अंदर हम एग्जाम्पल देखना चाहेंगे अपन यहाँ पे, तो आपके पास में इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये लीजिएगा लाइकवाइज आपके पास में फर्स्ट है, ले लीजिएगा यहाँ पे, ये लीजिएगा आपके पास में CH3 NH CH3, इस तरह से मान लीजिएगा। राइट, क्लियर है दोस्तों। तो देखिएगा ये आपके पास में हो गया दोस्तों सेकेंडरी, क्योंकि NH है ना आपके पास में NH, तो ये आपका सेकेंडरी हो गया। जैसे 2 वैलेंसी फ्री थी ना आपके पास, जहाँ R और R यानी नाइट्रोजन NH3 जो था उसके 2 हाइड्रोजन जो है रिप्लेस्ड हो गए बाय 2 एल्काइल ग्रुप। ओके, इज नॉन एज सेकेंडरी एमीन। ओके, तो ये आपके पास में हो गया। देखिएगा यहाँ हम कहेंगे डाइमिथाइल एमाइन, डाइमिथाइल एमाइन हो गया। क्लियर है। अब दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट जो है आपके पास में इसी वे में अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो ये आपके पास में है CH3, ये ले लीजिएगा NH और यहाँ हमने लगा दिया CH2 CH3। ओके, क्लियर है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे आप लोग जानते हैं बिल्कुल बहुत ही सिंपल वे में नेमिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, ये लीजिएगा आपके पास हो जाएगा एथाइल मिथाइल एमीन। सभी जो रूल्स है आपको पता है पहले से, अल्फाबेटिक वगैरह सबको आपको फॉलो करना है यहाँ पे। ओके, तो ये इथाइल, ये आपके पास मिथाइल, ये हो गया एमीन हो गया आपके पास में। ओके, ये आपके पास में हो गया सेकेंडरी से रिलेटेड हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिएगा टर्सरी एमाइन को लेकर के। ओके, ये 3 डिग्री एमीन जो है आपके पास टर्सरी एमाइन को लेकर के बात करेंगे। 3 डिग्री एमीन, तो 3 डिग्री एमीन के केस में देखिएगा अपन बात करें यहाँ पे, ये आपके पास में 3 डिग्री एमीन से रिलेटेड है। ये लीजिएगा, ये आपके पास में हो गया दोस्तों, लीजिए फर्स्ट है देखिएगा आपके पास CH3 N CH3 और इस तरह से आपके पास में है CH3। राइट, क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, लीजिएगा यहाँ आपके पास में हो जाएगा बहुत ही सिंपल वे में, ये लीजिए ट्राई मिथाइल एमाइन हो गया आपके पास में, ट्राइमिथाइल एमाइन हो गया। तो ये सभी एलिफैटिक है, आप ये समझिएगा पहले, केवल एलिफैटिक है, इनमें कहीं भी रिंग स्ट्रक्चर आपको नजर नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा अपन बात कर लेते हैं, ये लीजिएगा आपके पास में इस तरह से है CH3 CN। ओके, यहाँ है आपके पास C2H5, इधर भी आपके पास में है C2H5। क्लियर, तो ये आपके पास में हो गया बहुत ही सिंपल वे में, ये लीजिएगा डाइथाइल
मिथाइलएमीन। ओके, क्लियर है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ हमने एलिफैटिक एमीन जो है आपके पास में, जो आपके पास में विदाउट जो है रिंग स्ट्रक्चर जो है, इनको अपन ने देख लिया। प्राइमरी है, सेकेंडरी आपके पास में है, टर्सरी है। इस तरह से आपके पास में 1 to 3 डिग्री एमीन के केसेस में अपन ने यहाँ एलिफैटिक एमीन को लेकर बात कर लिया। अब हम बात करेंगे एरोमेटिक एमीन में। ओके, तो दोस्तों देखिएगा, नेक्स्ट जो है आपके पास में सेकेंड बी टाइप है आपके पास में एरोमेटिक एमीन। ये आपके पास में है एरोमेटिक एमीन। ओके, एरोमेटिक एमीन से रिलेटेड बात करें दोस्तों, दीज आर मेनली 2 टाइप। ओके, दीज आर मेनली देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 2 टाइप, ये भी आपके पास में 2 टाइप की है। ओके, लाइकवाइज फर्स्ट है आपके पास में, देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट हम कहेंगे दोस्तों, ये आपके पास में है एरिल एमाइन, आपके पास में है एरिल एमाइन, राइट। एरिल एमाइन का मीन जो है दोस्तों देखिएगा यहाँ पे, दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। एक आपके पास में है एरिल एमाइन, और सेकंड जो हम बात करेंगे वो दोस्तों आपके पास में है एरिल एल्काइल एमाइन। ओके दोस्तों, देखिए एरिल एमाइन का मीन है यहाँ पे, जो आपका एमीन जो आपके पास में जो ग्रुप है, जो नाइट्रोजन जो एटम है आपका, वो डायरेक्टली अटैच्ड होगा किससे, एरिल, दैट इज बेंजीन, जो आपके पास रिंग होगी, रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होगा। एरिल एल्काइल एमीन, तो वहाँ इसका मीन है कि जो आपका एमीन जो ग्रुप है, एन जो नाइट्रोजन एटम है, वो आपके पास में अटैच्ड होगा किससे, कार्बन, जो आपके उस कार्बन से अटैच्ड होगा जो कि रिंग से अटैच्ड है, किसी भी रिंग से अटैच्ड है उससे। देखिएगा किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली अपन कहेंगे बिल्कुल सिंपल वे में, ये लीजिएगा दोस्तों, व्हेन ओके एरिल ग्रुप attached to nitrogen atom known as aryl amine, okay, known as aryl amine। जो कंपाउंड है उनको अपन कहेंगे एराइल एमीन। ओके, बिल्कुल सिंपल सा। देखिएगा दोस्तों किस तरह से, ये लीजिएगा आपके पास में, जैसे अपन ने यहाँ पे बात की, देखिएगा फर्स्ट आपके पास में इस तरह से हो गया, एग्जांपल अपन ने ले लिया, ये आपके पास में रिंग हो गया अपना। ओके, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो है आपके पास में इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे इस तरह से NH2। ओके, क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। तो ये देखिएगा आपके पास में दोस्तों, आप देखिएगा यहाँ पे, ये जो है आप लोग देख पा रहे हैं कि इस तरह से डायरेक्ट जो है रिंग से अटैच्ड है। इस स्ट्रक्चर में आप लोग देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से, कि जो आपके पास में नाइट्रोजन जो है आपका, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम को लेकर के अगर अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन जो एटम है वो डायरेक्ट रिंग से अटैच्ड है, डायरेक्ट रिंग से अटैच है आपके पास में। तो ये जो है इस तरह का, ये अपने पास में क्या हो गया, एरिल एमीन हो गया। ओके, ये आपके पास में देखिएगा 1 डिग्री, आपके पास में 1 एरिल है यहाँ पे, तो ये आपके पास में हो गया 1 डिग्री एमीन हो गई, 1 डिग्री हो गई। एरोमेटिक में 1 डिग्री एमीन हो गया। क्लियर है दोस्तों, इसके लिए अपन ध्यान रखेंगे स्पेशली, इसको हम देखिएगा एनिलीन, क्या कहते हैं इसको, एनिलीन, कॉमन नेम है, इसका नेम है आपके पास एनिलीन। फाइनिल के साथ डायरेक्टली आपके पास C6H5 जो ग्रुप है, इससे NH2 अगर ऐड है तो इसको अपन कहते हैं एनिलीन। ओके, अब दोस्तों देखिए इस तरह से आपके पास में हो गया, मान लीजिएगा इस तरह से आपके पास में, ये लीजिएगा इस तरह से, ये आपके पास में हो गया NH। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो है आपके पास में डायरेक्ट N जो है रिंग से अटैच्ड है, आप लोग देख पा रहे हैं इसमें। ये नहीं कहना कि सर ये इसमें H तो यहाँ वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है, नीचे N से डायरेक्ट है ना, रिंग जो है आपके एरिल ग्रुप है, डायरेक्ट अटैच्ड है। ओके, तो ये आपके पास सेकेंडरी का एग्जांपल हो गया। ओके, इसी में एरोमेटिक की जो एरिल एमीन है, इसमें ये आपके पास हो गया सेकेंडरी एमीन हो गई, सब सेकेंडरी एमीन कहेंगे। या फिर दोस्तों अपन देखिएगा इसको कह सकते हैं, यहाँ पे ये ले लीजिएगा, आपके पास में हो गया, देखिए क्या, ये आपके पास में हो गया डाई फेनिल या फिनाइल
डाइफेनिल एमीन, डाइफेनिल एमीन हो गया। ये आपके पास में फाइनल ग्रुप है ना, C6H5 जो है उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, फाइनल ग्रुप है। ओके, देखिएगा ये जो ग्रुप है आपके पास में, यहाँ पे अपन जनरली आप लोग ध्यान रख सकते हैं, इस तरह का जो दोस्तों आपका ग्रुप होता है, ये जो आपके पास में ग्रुप है, इस ग्रुप को हम कहते हैं, ये आपके पास में होता है फाइनल ग्रुप। क्लियर है? इस ग्रुप से आप ध्यान रख सकते हैं, इस तरह से आपके पास में ये लीजिएगा। ओके, क्लियर हो गया, गुड। अब दोस्तों देखिएगा सिमिलरली इसी टाइप में अगर अपन देखना चाहें, यहाँ पे इस तरह से हो गया आपके पास में, मान लीजिएगा ये आपके पास में है। ओके, N आप देख पा रहे हैं, N, ओके, और आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों इस तरह से, देखिए ये जो है आपके पास में, ये डायरेक्टली जो है N जो है अटैच्ड है, डायरेक्ट N। ओके ओके, क्लियर दोस्तों? तो देखिएगा ये आपके पास में क्या है, टर्स, ये आपके पास 3 डिग्री अमीन हो गई। ओके, क्लियर? ये अपने पास में हो गई 3 डिग्री अमीन। तो हम यहाँ कहेंगे ट्राई फिनाइल या फाइनिल, प्रोनाउंसिएशन का फर्क है दोस्तों को केवल एमीन। ओके, क्लियर हो गया आपके पास में? ये है एरोमेटिक जिसमें रिंग प्रेजेंट है। ये सभी जो एग्जाम्पल थे ये थे एलिफेटिक जो आपके पास विदाउट रिंग है। अब तो क्लियर हो गया एलिफेटिक और एरोमेटिक क्या है। ओके, ये आपके पास एरोमेटिक हो गया। ओके, एरोमेटिक में सेकंड देखिएगा, फर्स्ट टाइप अपन देख चुके हैं दोस्तों, एराइल एमीन आपके पास में है। सेकंड टाइप को डिस्कस करते हैं दोस्तों। सेकंड है आपके पास में, ये लीजिएगा एरिल एल्काइल एमीन। एरिल एल्काइल एमीन को हम डिस्कस करें। क्लियर है? ये अपना है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे ये अपने पास में हो गया सेकंड टाइप। क्लियर? सेकंड को हम डिस्कस कर रहे हैं, लीजिएगा आपके पास में ये अपना सेकंड टाइप है। ओके, अब देखिए दोस्तों इसमें हम डिस्कस करें यहाँ पे, देखिएगा तो आपके पास में क्या क्या है, ये लीजिएगा आप इस तरह से अपन यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में कह सकते हैं, व्हेन एरिल एल्काइल ग्रुप attached to नाइट्रोजन एटम नॉन एज, आपके पास में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिल एल्काइल एमीन हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल देखिएगा यहाँ भी अपन ने ये एग्जांपल अपन ने बात कर ली थी, फॉर एग्जांपल अपन देखे थे। क्लियर है? देखिएगा यहाँ भी फॉर एग्जांपल अपन बात करना चाहें दोस्तों, देखिएगा इसमें आप क्या ध्यान रखेंगे, ये लीजिएगा यहाँ पे ये आपके पास में हो गया, लीजिएगा यहाँ पे अपन बात करें तो ये अपने पास में दोस्तों, देखिए इसमें भी अपन ध्यान रखेंगे, ये जो ग्रुप है आपके पास में, आपने 11 में बहुत अच्छे से वैसे पढ़ रखा है फिर भी, और रिएक्शन मैकेनिज्म में तो कंप्लीट किया ही है ये सभी चीज़ें अपन ने। तो देखिएगा इस तरह से ये जो है आपके पास में, ये जो ग्रुप है आपका, इस ग्रुप को दोस्तों अपन देखिएगा इस तरह से, ये जो CH2, ये जो ग्रुप है आपका, ये जो ग्रुप है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो ग्रुप आपको नज़र आ रहा है इस तरह से, इस ग्रुप को हम कहते हैं यहाँ पे देखिएगा, ये डायरेक्ट जो है नाइट्रोजन, इसमें कोई भी आपके पास में फंक्शनल ग्रुप है उसका जो एटम है आपके पास में, ये डायरेक्ट जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें, ये आपके पास रिंग से अटैच्ड नहीं है, एक कार्बन है, कार्बन से CH2 है उससे अटैच्ड होगा। नेक्स्ट, ओके, इसको दोस्तों हम देखिएगा यहाँ पे, ये जो आपके पास में आपको नज़र आ रहा है, इसके लिए भी अपन ध्यान रख सकते हैं, इसको हम कहते हैं बेंजिल या बेंजाइल अपन यहाँ पे कहेंगे। ओके, बेंजाइल है आपके पास में, ये लीजिएगा बेंजाइल, ये आपके पास में बेंजाइल ग्रुप होता है। अगर आप इस पे OH लगा देंगे दोस्तों तो ये आपके पास में हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। ओके, अगर आप इस पे CHO लगा देंगे तो बेंजाइल एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर आप इस पे देखिएगा यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे कि आप इस पे एमीन लगा देंगे NH2 NH वगैरह तो आपके पास हो जाएगा बेंजाइल एमीन हो जाएगा। तो बेंजाइल अल्कोहल OH लगते ही एक्स, अगर आप यहाँ पे देखिएगा Cl लगाएंगे बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा, आप यहाँ पे OH CHO लगाएंगे बेंजाइल आपके पास में देखिएगा वहाँ पे एल्डिहाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास में है। क्लियर है? देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल अपन देखना चाहें तो ये अपने पास में हो गया, लीजिएगा दोस्तों इस तरह से, ये अपने पास में है, फर्स्ट है देखिएगा CH2 और यहाँ हमने लगा दिया NH2। ओके,
अब देखिए दोस्तों NH2 ग्रुप है, दैट इज ये जो है आपका, ये आपके पास में कौन सा हो गया, ये आपके पास में हो गया 1 डिग्री। कौन सा है दोस्तों, 1 डिग्री रहेगा। ओके, तो ये अपने पास में हो गई 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन है एरोमेटिक में, और ये भी आपके पास एल्काइल, जो एरिल एल्काइल ग्रुप है वहां से। ओके, क्योंकि देखिएगा डायरेक्ट एन जो है आपका, इसमें डायरेक्ट रिंग से अटैच्ड था, यहाँ डायरेक्ट रिंग से नहीं, कार्बन से और उसके बाद देन अटैच्ड है। ओके, तो दोस्तों इसको हम कहेंगे बेंजाइल जो ग्रुप है आपके पास में, बेंजाइल के साथ में आपने एमीन लगा दिया तो बेंजाइल एमीन हो गया, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों ये लीजिएगा, हम कहेंगे इसको बेंजाइल एमीन, बेंजाइल एमीन हो गया आपके पास में। क्लियर है, ये आपका हो गया बेंजाइल एमीन। ओके, सिमिलरली देखिएगा यहाँ पे, ये लीजिएगा सेकंड एग्जांपल अपन देखें यहाँ पे, तो ये अपने पास में है इस तरह से दोस्तों, आपके पास में है, लीजिएगा NH है आपके पास, ये आपके पास हो गया दोस्तों, देखिएगा ये जो है इस तरह से आपके पास में है। क्लियर, तो ये आपके पास में है 2 डिग्री एमीन, NH ग्रुप है ना, तो आपके पास हो गया 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री है दोस्तों आपके पास में। और 2 डिग्री में हम देखिए यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये आपके पास में बेंजील, इधर भी बेंजाइल इधर भी बेंजाइल आपके पास में, तो ये हो गया डाई बेंजाइल एमाइन। ये लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। क्लियर है यहाँ तक? ओके गुड। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, इस तरह से सिमिलरली अपन ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ पे, ये लीजिएगा आपके पास में। ओके सॉरी दोस्तों, इसमें आपके पास में H2, अच्छा गुड, आपने ध्यान रखा है, यहाँ पे कमेंट में बता भी दिया, अच्छी बात है। यहाँ H2 आपको यहाँ पे CH2, ये बाई मिस्टेक अपन ने कर लिख दिया यहाँ पे, CH2 भी ध्यान रखना है ना। हाँ, ये तो डायरेक्ट नहीं तो सिमिलरली इसी के जैसा हो जाएगा। यहाँ CH2 है, फिर आपके पास अगेन आपके पास NH था। ओके, NH अगेन आपके पास इस तरह से है आपके पास। ओके, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है आपके पास में, ले लीजिएगा। ये आपके पास में हो गया NH CH2 और इस तरह से आपके पास में बेंजीन रिंग, इस तरह का स्ट्रक्चर है। ओके, तो देखिएगा ये भी आपके पास बेंजील, ये भी बेंजाइल और ये भी आपके पास बेंजाइल है एमीन, तो डाई बेंजाइल एमाइन हो गया। ओके, क्लियर हो गया आप तो? ओके गुड। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये ले लीजिएगा इस तरह से, अब ध्यान रखिएगा छोटी छोटी चीज़ों का। ये आपके पास में है, ये आपके पास हो गया CH2 N, आपके पास है CH2 ये आप लोग देख पा रहे हैं इस तरह से CH2N। ओके, और ये आपके पास में इस तरह से CH2। ओके, छोटे मोटे मिस्टेक तो कॉमन सेंस चीज़ें हैं, यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, इतना कोई टिपिकल नहीं है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे ये आपका हो गया, ये जैसे अभी हुआ था, जैसा CH2 नहीं रखा था, इसको आप देख सकते हैं। क्लियर है? ओके, समझ में आना चाहिए चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए कि डायरेक्ट N से नहीं अटैच होगा, CH2 और फिर आपके पास N से अटैच होगा वो आपके पास में रिंग जो है। तो देखिएगा ये आपके पास में हो गया ट्राई बेंजाइल एमाइन, ट्राई बेंजाइल एमाइन हो गया। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरह से अपन ने एरोमेटिक और जो आपके पास में दोस्तों, जो आपके यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें एलिफेटिक, तो ये अपन ने कंप्लीट देख लिया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड बात करेंगे। ओके, तो दोस्तों देखिएगा आज की जो इस क्लास के अंदर अपन ने यहाँ पे जो डिस्कस किया एमीन में, सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे अपन ने जो आपके पास में जो आपका एमीन है, इस चैप्टर में साइनाइड है, आइसोसाइनाइड, यूरिया, डाइजोनियम सॉल्ट है और आपके पास नाइट्रो कंपाउंड है। एमीन को स्टार्ट करेंगे तो एमीन जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप अपन ने एमीन से एन से रिलेटेड जो कंटेनिंग एन रखेंगे आपके पास में, यहाँ पे अपन ने देख लिए, इस पर इस टाइप से आपके पास में थे। स्ट्रक्चर भी साथ साथ देखा हमने। एमीन को स्टार्ट किया जो डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया है, इस तरह अमोनिया से आप एमीन्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन को आप यहाँ ऑब्टेन कर सकते हैं। और देखा अपनी क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट के बारे में भी अपन ने देख लिया। देन दोस्तों यहाँ पे एमीन जो क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप आपके पास में, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक जो विदाउट रिंग स्ट्रक्चर है आपके पास में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री देख लिया, कॉमन नेम भी अपन साथ साथ देख रहे हैं। वैसे
अलग से एक बार कर भी लेंगे। बाकी रिएक्शन मैकेनिज्म बार बार कहूँगा सब कुछ वहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। और देखिएगा इस तरह से अपन ने एरोमेटिक जो एमीन है, यहाँ पे एरोमेटिक एमीन में भी अपन ने 2 टाइप के आपके पास में था। देखिएगा एक आपके पास था लाइकवाइज फर्स्ट था एराइल एमीन और सेकंड था एराइल एल्काइल एमीन, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके नोमेनक्लेचर, जिसमें कॉमन नेम और आयुपैक नेम को डिस्कस करेंगे अपन वहाँ पे नोमेनक्लेचर को, साथ ही आइसोमेरिज्म और देन प्रिपरेशन मेथड और इसके केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो ये सब हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, किसी कारणवश किसी का भी जो भी मेरा मित्र है, साथी है, जो भी डियर स्टूडेंट है, XYZ जो भी आप लोगों में से, तो जिसका भी स्किप हो गया है आज ही आप उसको सभी जो है इस क्लासेस का लिंक शेयर कीजिए, जिससे वो इस डिस्क्रिप्शन में जाके सब कुछ आपको मिल जाएगा, सारी डिटेल्स आपको PDF नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ आपको ये PDF फाइल आपको मिल जाएगी। ओके, तो सबको ये सारी चीज़ें बता दीजिए। और साथ ही उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, तो इसलिए आप उसको कह दीजिएगा कि यहाँ ऑर्गेनिक का चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जिसको वो अच्छे से बिल्कुल उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी साथ साथ करता रहे। हमने फिजिकल के बारे में बात कर ली, हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर ली, अब हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिएगा साथ साथ आप कंप्लीट करते रहिएगा। बस आपको जो भी आपको यहाँ डेली क्लास वाइज करवाया जा रहा है, आप उसको बस उसी को ही क्लियर, आप जितना पढ़ाया जाए आपको उसी को ही आप करें, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका कॉम्पिटिटिव प्लस बोर्ड दोनों का लेवल जो है वहाँ तक आपको मैं टच कर रहा हूँ, तो बिल्कुल परफेक्टली आप तक मटेरियल पहुँच जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए अगेन आप लोगों का थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।